अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम रुमान खान। वेलकम टू रॉयल साइंस एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व किया था। आज हम 1.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वन बाय वन। उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ डिफिनीशन डिस्कस करेंगे जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। इसी की बेस पर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सबसे पहला डिफिनीशन है रेडिकल एक्सप्रेशन। रेडिकल एक्सप्रेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर हो और a कोई रियल नंबर हो तो इसको हम nth रूट ऑफ a कहेंगे। n रिप्रेजेंट करता है इंडेक्स नंबर को, रूट रिप्रेजेंट करता है रेडिकल साइन को, और a रिप्रेजेंट करता है रेडिकेंट को। रेडिकेंट किसी भी रेडिकल साइन के अंदर कोई भी रियल नंबर को हम रेडिकेंट कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर n की जगह कुछ भी ना हो तो रेडिकल साइन 1/2 के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर n की जगह कुछ भी ना हो तो रेडिकल साइन 1/2 के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अंडर रूट 2 बराबर होगा 2 इंटू 1/2 के बराबर। इस तरह अगर n की जगह 3 हो तो अंडर रूट बराबर होगा 1/3 का। इस तरह अगर 3 अंडर रूट 2 हो तो ये हमारे पास बराबर होगा 2 इंटू 1/3। इस तरह अगर n की जगह 4 हो तो ये बराबर होगा हमारे पास 2 इंटू 1/4 का। मतलब n की जगह जो वैल्यू होगी वो 1 डिवाइड बाई उसी वैल्यू को हम रूट के बराबर लेंगे। नेक्स्ट डिफिनीशन है सर्ज। वो इरेशनल रूट जिसको हम रेशनल नंबर में सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। मतलब अगर हम किसी रूट को एवेलुएट करें और उसका आंसर रेशनल नंबर ना हो तो उसको हम सर्ज कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2 अंडर रूट, 3 अंडर रूट, 5 अंडर रूट, 17 अंडर रूट, मतलब जितने भी प्राइम नंबर्स है उसको अगर हम अंडर रूट के अंदर लिख दें तो उसको हम सर्ज कहते हैं। अब 4 अंडर रूट को हम सर्ज नहीं कह सकते क्योंकि ये अंडर रूट से पूरी तरह से निकल जाता है। इसको अगर हम इवालुएट करें तो इसका आंसर हमारे पास 2 आएगा जो कि रेशनल नंबर है, तो इसको हम सर्ज नहीं कह सकते। इस तरह 16 अंडर रूट को भी हम सर्ज नहीं काउंट कर सकते। इसका आंसर 4 आएगा जो कि 4 एक रेशनल नंबर है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रेडिकल। फर्स्ट लॉ ऑफ रेडिकल है, अगर n अंडर रूट ए बी हो तो इसको हम n अंडर रूट को हम a और b पे अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं प्रोडक्ट में। सेकंड लॉ है n अंडर रूट a डिवाइड बाई b। इसमें भी हम n अंडर रूट को a और b पे अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं डिवीजन में। इसको हम लिख सकते हैं n अंडर रूट a डिवाइड बाई n अंडर रूट b। थर्ड लॉ है n अंडर रूट a की पावर m। इसको हम लिख सकते हैं n अंडर रूट a होल पावर m। मतलब n को हम दोनों के ऊपर पावर ले सकते हैं। इस तरह नेक्स्ट है n अंडर रूट a की पावर n। इसको हम लिख सकते हैं ए एन अपनी जगह लिखेंगे और n अंडर रूट 1/n के बराबर है, तो n के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास a के बराबर आ जाएगा। मतलब n अंडर रूट a n बराबर होता है a का। नेक्स्ट है लॉज ऑफ इंडेक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ इंडेक्स से अगर a की पावर m और a की पावर n हो, अगर बेस सेम हो तो इनकी पावर को हम ऐड कर सकते हैं। ये बराबर होगा a की पावर m प्लस n के। नेक्स्ट लॉ ऑफ इंडेक्स है a की पावर m होल पावर n। इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m n, मतलब दोनों पावर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थर्ड लॉ ऑफ इंडेक्स है a डिवाइड बाई n होल की पावर n। इसको भी हम पावर को दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं डिवीजन में। नेक्स्ट लॉ है a डॉट बी होल पावर n। अगर a b होल पावर n हो तो इसको हम n को हम दोनों पे अलग अलग प्रोडक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट लॉ ऑफ इंडेक्स है a पावर 0 इज इक्वल टू 1। अगर किसी भी रियल नंबर का पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होगा। नेक्स्ट लॉ है a की पावर n डिवाइड बाई a की पावर m। इसको हम लिख सकते हैं a n अपनी जगह आ जाएगा और a m को अगर हम ऊपर लेके जाए तो इसका पावर इसके पावर का साइन चेंज हो जाएगा, a की पावर माइनस m हो जाएगा। इस तरह अगर बेस दोनों सेम है तो इसकी पावर को हम ऐड कर सकते हैं, a की पावर n माइनस m आ जाएगा। लास्ट लॉ ऑफ इंडेक्स है a डिवाइड बाई b की पावर माइनस n। अब इसमें देखें तो a डिवाइड बाई बी होल पावर माइनस n है। अगर a को हम नीचे ले आए तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर b को हम ऊपर ले जाए तो इसका भी साइन पावर का साइन पॉजिटिव हो। तो ये हमारे पास आएगा b डिवाइड बाई a की पावर पॉजिटिव n। डियर स्टूडेंट्स,
एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे पास, इसका डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है हमें। तो इसमें पार्ट 1 है, थर्टीन डिवाइड बाई 4 प्लस अंडर रूट 3। इसका डिनोमिनेटर को हमने रेशनलाइज करना है। इसको हम कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास आएगा 4 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 4 माइनस अंडर रूट 3। तो स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3 और डिवाइड बाई, अच्छा स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो हमारे पास एक फार्मूला था, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे अगर हम 4 को ए कंसिडर करें और अंडर रूट 3 को बी कंसिडर करें तो सेम वही, जस्ट साइन चेंज है, बाकी वही चीज़ हमारे पास आ जाएगी। तो वही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हमारे पास आएगा 4 होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3, ये एज इट इज़ आएगा, डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर 16 माइनस स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास इसका 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 16 माइनस 3, 13 आ जाएगा। अब 13 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा हमारे पास इसका 4 माइनस अंडर रूट 3, जो कि रेशनलाइज्ड, इसका डिनोमिनेटर रेशनलाइज कर दिया हमने। अब नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई अंडर रूट 3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट डिवाइड बाई 3 अंडर रूट। इसको हम 3 अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास 3 अंडर रूट इंटू 2 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट डिवाइड बाई अंडर रूट 3 होल स्क्वायर, दोनों स्क्वायर हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास इसका 3 अंडर रूट इंटू 2 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट, ये एज इट इज आ जाएगा और डिवाइड बाई स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 3 अंडर रूट को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये आएगा हमारे पास 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई 2 अंडर रूट प्लस 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई 5 अंडर रूट डिवाइड बाई 3। ये आएगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप इसका 3 मल्टीप्लाई बाई 2 अंडर रूट प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 5 अंडर रूट डिवाइड बाई 3, दोनों को एक ही अंडर रूट के अंदर कर दिया। नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास 6 अंडर रूट प्लस 15 अंडर रूट डिवाइड बाई 3, जो कि इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, 3 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट डिवाइड बाई 3 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट। सोल्यूशन आएगा इसका हमारे पास 3 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट डिवाइड बाई 3 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट। इसमें भी हम कॉन्जुगेट से
डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा हमारे पास 3 अंडर रूट -2 अंडर रूट डिवाइड बाई 3 अंडर रूट -2 अंडर रूट। अच्छा स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट स्टेप आएगा 3 अंडर रूट होल स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई में तो होल स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड बाई ये हमारे पास आएगा 3 अंडर रूट होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आएगा हमारे पास 2 होल स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो एक फार्मूला है हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 3 अंडर रूट -2 अंडर रूट होल स्क्वायर, अगर 3 अंडर रूट को a कंसिडर करें और 2 अंडर रूट को b कंसिडर करें तो a माइनस बी होल स्क्वायर, इसको उस फॉर्मूले को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट इंटू 2 अंडर रूट डिवाइड बाई यहाँ पे ये अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा हमारे पास 3 - 1। अच्छा स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा हमारे पास 3 + 2 - 2 इंटू 3 अंडर रूट डिवाइड बाई 1। तो गाइस नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास 3 + 2 5 -2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई 2, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाई 1। नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास 5 - 2 इंटू 6 अंडर रूट, जो कि रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, 6 - 4 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 6 + 4 अंडर रूट 2। इसको इसके डिनोमिनेटर को हमने रेशनलाइज करना है, इसका सोल्यूशन आएगा 6 - 4 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 6 + 4 अंडर रूट 2। तो स्टूडेंट, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये अगर और यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास आएगा 3 - 2 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई, यहाँ पे भी अगर हम 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास आएगा 3 + 2 अंडर रूट 2, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट डिवाइड हमारे पास 3 - 2 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 3 + 2 अंडर रूट 2। अब इसके कॉन्जुगेट से हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ये आएगा हमारे पास 3 - 2 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 3 - 2 अंडर रूट 2। अच्छा स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट स्टेप आएगा इसका हमारे पास, ये हमारे से 3 - 2 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई, ये आएगा हमारे पास 3 स्क्वायर -2 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास, ये भी वही फार्मूला बनता है a - b होल स्क्वायर वाला, a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। इस फार्मूले के तहत इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 अंडर रूट होल स्क्वायर -2 3 इंटू 2 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 9 - 4 इंटू 2
और नेक्स्ट स्टेप आएगा इसका 9 प्लस 4 × 2 माइनस आएगा हमारे पास 6 और 12 × 2 डिवाइड बाई 9 माइनस 8, ये आएगा हमारे पास 9 प्लस 8 माइनस 12 × 2 अंडर रूट डिवाइड बाई 1। और नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास इसका 17 प्लस 12 अंडर रूट 2, जो कि रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6, 4 × 3 अंडर रूट डिवाइड बाई 7 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे हम। तो यह हमारे पास 4 × 3 अंडर रूट डिवाइड बाई 7 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट। यहाँ पे भी हम कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो आएगा हमारे पास 7 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट डिवाइड बाई 7 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट। इसका नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास 4 अंडर रूट 3 × 7 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट डिवाइड बाई 7 अंडर रूट होल स्क्वायर माइनस 5 अंडर रूट होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप आएगा इसका हमारे पास 4 × 3 अंडर रूट × 7 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट, ये एज इट इज आएगा डिवाइड बाई ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा हमारे पास 7 माइनस 5। नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास 4 अंडर रूट 3 × 7 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट, ये एज इट इज आएगा और डिवाइड बाई 7 माइनस 5 2। अब 2 कैंसिल हो जाएगा 4 के साथ, यहाँ पे 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास 2 × 3 अंडर रूट × 7 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट, जो कि रिक्वायर्ड आंसर है हमारे पास। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करने हैं। तो इस क्वेश्चन का पार्ट 1 है 81 डिवाइड बाई 16 रेज़ टू द पावर -3 डिवाइड बाई 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। हमारे पास अच्छा, इसको 81 को अगर हम नीचे ले आए और 16 को ऊपर लेके जाए तो इसके पावर का साइन चेंज हो जाएगा। क्या है हमारे पास 16 डिवाइड बाई 81 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइड बाई 4, पॉजिटिव हो जाएगा इसका साइन। अब हम 16 और 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने ये हमारे पास आएगा 2 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई, अब 81 का हमारे पास इस तरह आएगा 81, ये आएगा 3 से हो रहा है 27 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 81, इस तरह 3 9 ज़र 27, इस तरह 3 3 ज़र 9, सॉरी 3 1 ज़र 3। 81 का हमारे पास आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 होल की पावर 3 डिवाइड बाई 4। चलो ये हमारे पास EX की पाएगा, इसका बेस अगर बेस सेम हो तो पावर हमारे पास 8 हो जाता है। बेस सेम है, पावर 1 है, 1 + 1 + 1 + 1 4 हो जाएगा। 2 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइड बाई 3 रेज़ टू द पावर 4 होल पावर 3 डिवाइड बाई 4। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा इसका हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर 4 होल पावर 3 डिवाइड बाई 4। इसको हम अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या नीचे हमारे पास आएगा 3 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइड बाई 4। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास
ये आ जाएगा 2 × 4, 3 डिवाइड बाई 3 पावर 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 4। अब 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास 2 पावर 3 डिवाइड बाई 3 पावर 3। नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास 2 × 2 की मतलब 3 टाइम 2, इस तरह 3 × 3 तो आंसर आएगा हमारे पास इसका 8 डिवाइड बाई सॉरी 27। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है 7 टाइम रूट एक्स रेस्ट टू पावर 14 वाई रेस्ट टू पावर 21 जी रेस्ट टू पावर 35 डिवाइड बाई वाई रेस्ट टू पावर 14 एंड जेड रेस्ट टू पावर 7। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, सोल्यूशन होगा इसका। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स रेस्ट टू पावर 14 क्रॉस वाई रेस्ट टू पावर 21 क्रॉस जी रेस्ट टू पावर 35 डिवाइड बाई वाई रेस्ट टू पावर 14 डॉट जेड रेस्ट टू पावर 7 इनटू 1/7। 7 टाइम रूट बराबर होता है 1/7 का, इसकी जगह हमने 1/7 लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप आएगा इसका एक्स 1/7 जो होल का पावर है, इसको इंडिविजुअली हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे पावर के साथ। ये आएगा x14 इंटू 1/7 क्रॉस y 21 इंटू 1/7 क्रॉस z 35 इंटू 1/7 डिवाइड बाई y 14 इंटू 1/7 डॉट z 7 इंटू 1/7। तो स्टूडेंट्स इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका हमारे पास आंसर आएगा 7 कैंसिल हो जाएगा 14 के साथ, ये 2 आ जाएगा, 7 21 के साथ कैंसिल हो जाएगा 3 आ जाएगा, और 7 35 के साथ कैंसिल होके 5 आ जाएगा। इस तरह 7 14 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 7 7 के साथ कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास x रेस्ट टू पावर 2 क्रॉस y रेस्ट टू पावर 3 क्रॉस z रेस्ट टू पावर 5 डिवाइड बाई y रेस्ट टू पावर 2 डॉट z रेस्ट टू पावर 1। जस्ट स्टूडेंट्स इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास x रेस्ट टू पावर 2 क्रॉस y रेस्ट टू पावर 3 क्रॉस z रेस्ट टू पावर 5। इसको हम एज इट इज लिखते हैं और y और z को हम ऊपर लेके आते हैं तो इसके पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास आएगा y रेस्ट टू पावर -2 क्रॉस z रेस्ट टू पावर -1। तो इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा हमारे पास x रेस्ट टू पावर 2 क्रॉस y रेस्ट टू पावर 3 और -2 इसके साथ ऐड कर देंगे इसको पावर क्रॉस z रेस्ट टू 5 और -1 इसके साथ ऐड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करके एक्स स्क्वायर क्रॉस वाई, ये हमारे पास 1 आ जाएगा इसका पावर, और क्रॉस जी रेस्ट टू पावर 4 5 - 1 4 आ जाएगा। जो कि ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है 5 × 25 रेस्ट टू पावर n+1 - 25 × 5 रेस्ट टू पावर 2n डिवाइड बाई 5 × 5 रेस्ट टू पावर 2n+3 - 25 रेस्ट टू पावर n+1। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सोल्यूशन आएगा हमारा, सोल्यूशन होगा इसका। सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 5 × 5
मल्टीप्लाई बाई 5 रेस्ट टू पावर n प्लस 1 माइनस ये आएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 5 रेस्ट टू पावर 2n डिवाइड बाई ये आएगा हमारे पास 5 इंटू 5 रेस्ट टू पावर 2n प्लस 3 माइनस 5 इंटू 5 रेस्ट टू पावर n प्लस 1। यूटिलाइजेशन के बाद ये स्किप आएगा हमारे पास। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास नेक्स्ट स्किप 5 इंटू 5 स्क्वायर रेस्ट टू पावर n प्लस 1 माइनस 5 स्क्वायर इंटू 5 रेस्ट टू पावर 2n डिवाइड बाई 5 इंटू 5 रेस्ट टू पावर 2n प्लस 3 माइनस 5 स्क्वायर होल रेस्ट टू पावर n प्लस 1। स्टूडेंट्स इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास। अच्छा इन ये आएगा हमारे पास 5 इंटू इसके पावर को दोनों पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 5 इंटू 2n प्लस 2 माइनस ये भी आ जाएगा हमारे पास, दोनों बेस सेम है तो इसके पावर को ऐड कर देंगे हम। ये आएगा हमारे पास 5 इंटू 2n प्लस 2 डिवाइड बाई ये आएगा हमारे पास 5 इंटू अच्छा इसको हम यहाँ पे हमारे पास है 5 इंटू फाइव रेस टू पावर 2n प्लस 3, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह 5 इंटू 5 रेस टू पावर 2n प्लस 2.5 रेस टू पावर 1 और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 5 और इसके पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा हमारे पास रेस टू पावर 2n प्लस 2। अरे इसको हमने इसलिए कर दिया 2n प्लस 2 को हम ऊपर यहाँ पे हमारे पास 5 रेस टू पावर 2n प्लस 2 है, तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल करने के लिए ये स्टेप कर रहे हैं। ये इस तरह आएगा 5 रेस टू पावर 2n प्लस 3 है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 5 रेस टू पावर 2n प्लस 2 प्लस 1। इसको भी हम मज़ीद इस तरह लिख सकते हैं 5 रेस टू पावर 2n प्लस 2 और 1 की पावर की जगह हम यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। जैसे इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास ये आएगा हमारे पास 5 इंटू 2n प्लस 2, इसको हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे तो ऊपर रह जाएगा हमारे पास 5 और माइनस 1, यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया तो ये माइनस 1 रह जाएगा और डिवाइड बाई यहाँ पे हमने यहाँ पे भी हम 5 इंटू 5 रेस टू पावर 2n प्लस 2 कॉमन ले लेंगे। 5 रेस टू पावर 2n प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया, नीचे रह गया 5 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस यहाँ पे से 5 रेस टू पावर 2n प्लस 1 हमने कॉमन लिया था, यहाँ पे 1 रह जाएगा। अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 25 माइनस 1, तो ये आएगा हमारे पास 4 डिवाइड बाई 24, तो क्या आएगा हमारे पास 1/16। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका।